पिछले 4 से 5 सालों में इतना चेंजेस नहीं किया गया जितना इस बार एमसीसी के साथ साथ सभी स्टेट के काउंसलिंग अथॉरिटी जो है वो अपनी डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सटेंड करते जा रहे हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग है उसको 30 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो शेड्यूल आई थी उस शेड्यूल के हिसाब से 21 जुलाई से वो काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी और इसका एंड होना था लगभग 16 जुलाई को, 16 अगस्त को इसका एंड होना था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने एक नोटिस निकाला। वो नोटिस क्या था, इस नोटिस में ये बोला गया कि देखो सीधे पॉइंट पे आते हैं, अपन फालतू इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। नोटिस में ये लिखा गया, अतः 6/8/2025 को जो राज्य स्तरीय काउंसलिंग होनी थी उसके परिणाम को स्थगित किया जाता है। यानी कि इनकी सारी चीज़ें सही साथ चल रही थी लेकिन उन्होंने परिणाम को मतलब कि जो रिजल्ट था उसको स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद क्या है, थोड़े दिनों में ही, मतलब थोड़े दिनों क्या, एक दिन बाद ही एक नया शेड्यूल आ गया जिसको कि 6 अगस्त को बताया गया। 6 अगस्त को रिलीज़ किया गया और इन्होंने क्या हुआ, एक्सटेंड करके क्या कर दिया, इसी चीज़ को 23 तारीख तक, 23 अगस्त तक इसको एक्सटेंड कर दिया। और ये एक्सटेंड करते करते फिर क्या हुआ, एक और नोटिस आई। अब वो नोटिस क्या आई, जो रिजल्ट आ तो गया, रिजल्ट आने के बाद लोग एडमिशन लेने लगे, लेकिन उस रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में आने से पहले मतलब एडमिशन में रोक लगा दिया। अब रोक में क्या लगाई, देखो कॉलेज जो था गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो कि डेंटल कॉलेज था, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम्स ये आ गई कि जो चीज़ अथॉरिटी डिसाइड करती है कि इस कॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ नहीं हुई और उन चीज़ों में कुछ ना कुछ कमियां थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दी। इस कॉलेज को एडमिशन में, इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए रोक दिया कि इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। उस हिसाब से नया रिजल्ट इन्होंने रिलीज़ किया, उस कॉलेज के बच्चों को रिमूव करके नए कॉलेज अलॉटमेंट किए गए। नए कॉलेज अलॉटमेंट के बाद फिर एक और डेट आ गई, 22 अगस्त को डेट आ गई, 22 अगस्त 2025 में डेट आई कि ये फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। और कब तक के लिए कर दिया गया, 26 तारीख, 26 अगस्त तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब 26 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब सोचे बच्चे कि 26 अगस्त को अब एडमिशन हो जाएगा, लेकिन फिर एक और नोटिस निकाल दिए। वो नोटिस क्या निकाल दिए, 22 तारीख को, नोटिस फॉर एक्सटेंशन फॉर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और एडमिशन ऑफ अपग्रेडेशन। अब ये क्या थी नोटिस, इस नोटिस में इन्होंने बोला कि 26 तारीख तक हमने बढ़ा दी है, 26 तारीख तक इन्होंने बढ़ा दी। अब रीज़न क्या है, उन्होंने रीज़न नहीं दिया उस नोटिस में। अब क्या था, एक और नोटिस निकली 25 तारीख, यानी कि इस नोटिस के बारे में बात करें आज की। इस नोटिस में फिर से एक और नोटिस के मतलब उसके बारे में बताया कि नोटिस फॉर एक्सटेंस ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड अपग्रेडेशन। अब इसमें इन्होंने फालतू बात कर दी है, ये चीज़ को बढ़ाकर अब इन्होंने कर दी है 30 तारीख तक। 30 तारीख तक अब ये जो होगा कि मतलब एडमिशन को कैंसिल वैंसिल करने का 30 तारीख, और इन्होंने अब नया अपना शेड्यूल रिलीज़ कर दिया 25 तारीख, यानी आज की डेट में एक और नया शेड्यूल रिलीज़ किया है जो कि अब लेटेस्ट है। अब फिर से कितना चेंज करेंगे ये नहीं पता। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड मेडिकल या डेंटल कॉलेज में पर्सन द्वारा किया जाएगा और एडमिशन की प्रोसेस की जाएगी। वो होगी 28 तारीख तक, यानी 20 तारीख से जो लोग करवा रहे हैं 28 तारीख तक चलेगी, 9 दिन के लिए। नेक्स्ट क्या था, ऑनलाइन मतलब कि जिनको भी कैंसिल कराना है अपना कॉलेज को, वो कॉलेज लेवल पे जाके कराएंगे। और 20 से लेकर 30 तारीख की इनको वैलिडिटी है, 11 दिन का टाइम है। अब क्या हुआ, अब उन बच्चों को जो कि अपग्रेडेशन फॉर सेकेंड राउंड करना है उनको टाइम ऑफ एडमिशन, इसकी भी डेट दे रखी है 30 तारीख तक। अब ये 30 तारीख तक, 30 तारीख तक, 30 अगस्त तक है ये, या फिर से चेंज होगी ये, क्योंकि एमपी की जो गवर्नमेंट है इसका पता नहीं, लेकिन जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर चल रही है, वो अपने बातों पर अड़िग नहीं रह पा रही है। कुछ ना कुछ रीजंस आ जा रहे हैं जिस वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। अब हो सकता है 1-2 दिन में फिर से एक्सटेंशन का डेट दे दें, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो लोग भाई परेशान हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत क्या ही बोलूँ अब। लेकिन छोड़ो, नया नया नोटिफिकेशन आने तक चैनल पे बने रहें। तो अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अपडेटेड लेटेस्ट जानकारी देते रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।